ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੋਆ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ EVM ਹਟਾਓ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ EVM ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ EVM ਹਟਾਓ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪਵਨ ਜੂਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ सुन सकते हो। सूचित किया है कि हमें EVM से वोट नहीं देना, हमें बैलेट पेपर से देना, उस अर्थ में पॉलिटिकल है। और हम क्यों करना चाहते हैं ये हम लोगों को बता दें कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। हमें EVM पे भरोसा क्यों नहीं है। जी 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 हाँ, और सुनिए, और ये बता दें आपको कि 7 मई 13 मई वाले चरण में हमारे कई लोग उन्नाव और इस इलाके में और संभल वगैरह में वो गए हैं बूथ के अंदर। उन्होंने कहा है कि भाई हमें बैलेट पेपर चाहिए। वहाँ जो भी पीठासीन अधिकारी होते हैं वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, तो हमारे लोग बाहर आ जाते हैं। तो इतनी सिंपल सी जी सिंपल सी चीज़ है। जी नहीं आयोग की हमने इसकी परमिशन नहीं मांगी। आयोग को हमने ये कहा है कि हमारे करीब 150 लोग बूथ के अंदर जाएंगे और बैलेट पेपर आपसे मांगेंगे, इसलिए आप फला तारीख को फला बूथ पे बैलेट पेपर उपलब्ध कराइए। वो करा नहीं रहे। 7 मई और 13 मई के चरण में उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया, तो हमारे लोग बाहर आ गए बिना वोट डाले। जी 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 अरे भाई अब पता नहीं आप भाई कैसे कह रहे हैं। हम तो 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारी हुई हैं। आप देख लीजिए उसको। भाई आप कह रहे हैं चंडीगढ़ में, पता नहीं चंडीगढ़ क्यों विशेष है। यहाँ तो ये चंडीगढ़ तो इसीलिए मशहूर हुआ है कि यहाँ इलेक्शन रिग किए जाते हैं। पूरे देश ने देखा कि कैसे बैलेट पेपर रिग किए गए। इस मायने में चंडीगढ़ विशेष है, ये मैं मानता हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि आप हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी और एज एन इंडिविजुअल भी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, वो आप उल्लंघन कर रहे हैं अगर आप मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देंगे। हम एप्लीकेशन दे देते हैं, मुझे मालूम है कि आप परमिशन नहीं देंगे। हमारी रात की गाड़ी है, हमको जाना होगा। आप नहीं देंगे, वो मुझे मालूम है। एप्लीकेशन तो हम भिजवा दे रहे हैं, पर कुल मिला के आप हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका आप हनन कर रहे हैं, इतना आप जान लीजिए। धन्यवाद। नहीं आप पता नहीं कहाँ के अधिकारी हैं। पूरे भारत में कोई अधिकारी नहीं परमिशन मांग रहा है, आप इसकी परमिशन मांग रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहीं परमिशन ली जाती है? आपने सुना है कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई परमिशन लेता है? यहाँ इतने सारे पत्रकार हैं, बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई परमिशन होती है? दिस इज रियली सैड, दिस इज रियली सैड। you are playing into the hands of fascist forces and you are killing our democratic and 2 बार फिर बेंगलोर, पटना, इंदौर, कलकत्ता, भुवनेश्वर 9 जगह किया। ये 10वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली बार आया एतराज? ये पहली बार। कहते हैं आप EVM के खिलाफ हो, इसलिए आपको तो हम पीसी के खिलाफ हम EVM के खिलाफ, हम खुलेआम EVM के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं EVM हटे। जो पहले चरणों में चुनाव हो चुके हैं उन पे कुछ आपके साथियों ने की कोई हमारे गतिविधि? 7 मई को संभल में और बदायूं में और 13 मई को उन्नाव, सीतापुर, मिश्रिक, कानपुर, इतने जगहों पे करीब 70 लोगों ने अंदर गए और कहा है कि हमें बैलेट पेपर चाहिए। उन्होंने कहा बैलेट पेपर नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा मशीन पे भरोसा नहीं है, हम बाहर। और 20 मई को लखनऊ में, मोहनलालगंज में
और 25 मई को आजमगढ़ और लालगंज में अभी इतने ही करीब और लोग आएंगे। कोई 150 लोग कुल मिला के उत्तर प्रदेश के अंदर ये काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमें इससे वोट। चंडीगढ़ में जो हुआ इस पे आप क्या कहेंगे आपके साथ? नहीं, ये वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको परमिशन दे देते। तो मैंने कहा चंडीगढ़ किस मामले में विशेष है, हमें तो समझ में नहीं आता। एक ही मामले में चंडीगढ़ की अभी चर्चा हुई है, वो जो यहाँ पे महापौर का चुनाव था उसमें जो हेराफेरी हुई है बैलेट पेपर की, इसलिए लोग चंडीगढ़ का नाम जानते हैं। तो हो सकता है कि चंडीगढ़ इस मामले में विशेष है। लोकतांत्रिक हक का हनन है। बिल्कुल लोकतांत्रिक हक का हनन है। और हमें ये भी लग रहा है अब कि अभी तक हमें इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि शायद नरेंद्र मोदी जी सोच रहे होंगे कि वो चुनाव जीत जाएंगे। अब उनको शायद समझ में आ रहा है कि चुनाव हम हार रहे हैं, तो इसलिए वो हम पे रोक लगा रहे हैं। ਸੋ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਈਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।